डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 और प्रश्न 5। इसके पीछे के तो प्रश्न आप देख ही चुके होंगे। अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। तो प्रश्न नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा होगा कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बता चुके हैं कि इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता। आपको देखने में ये लंबे चौड़े लगेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आप इसका चित्र सही से बना लीजिए। तो देखिए, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, तो हमने मान लिया ये चित्र बनाते हैं, ये कोई आपकी भूमि यानी जमीन है। तो यहां से जो आपका ये है, ये आपका है, सही है। ये जमीन से आपकी ये जो ऊंचाई दी गई है, ये कितनी है? 60 मीटर। आप सही से चित्र को देखते जाएं। ये आपका 60 मीटर है। यहां पर हमने मान लिया ये आपकी कोई पतंग जो है वो उड़ रही है, सही है। 60 मीटर यानी ये जो आपकी भूमि रही, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर आपकी कोई पतंग उड़ रही है, और पतंग से ये जो डोरी है वो डोरी को बांध दिया गया है एक खूंटे से बिल्कुल सीधा। तो ये जमीन है, तो ये जमीन का ये धरातल रहेगा, सही है। तो मान लिया यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु से इस डोरी को जो है वो बांध दिया गया है। समझ गए आप? ये आपकी जमीन है, जमीन से यानी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये आपकी पतंग यहाँ पर उड़ रही है, सही है। आप ध्यान देंगे, ये आपकी पतंग उड़ रही है, और ये पतंग की ये जो आपकी डोरी है, इस डोरी को ये एक जमीन की यहां से बांध दिया गया है, सही। यहां से बांध दिया गया है ये डोरी को, ये आपकी जो है पतंग यहाँ पर उड़ रही होगी। आपको ये इस टाइप से इसे करना नहीं है, आपको सिर्फ चित्र बनाना है, हम आपको समझा रहे हैं। तो यहां से झुकाव आपका डोरी का ये जो झुकाव है वो भूमि के साथ कितना है? 60 अंश का है। तो आपका क्या पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई, ये जो है डोरी की लंबाई आपसे पूछ रहा है कि डोरी में जो है वो कोई ढील नहीं है, सही है, बिल्कुल तनी हुई डोरी है। तो इस डोरी की लंबाई जो है आपको ज्ञात करनी है। तो चित्र आप समझ गए होंगे, वेरी सिंपल है। आप देख सकते हैं चित्र को, कुछ भी नहीं है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर आपकी पतंग उड़ रही है, और जो पतंग की डोरी उसे जो है एक बिंदु, मान लिया ये आपका कोई बिंदु है, ए बिंदु पर आपकी डोरी को बांध दिया गया है। इसका हमने नामकरण डाल दिया, इस बिंदु को हम सी डाल देते हैं, सही है। तो यहां से जो है बिंदु ए तक इसे बांध दिया गया बिल्कुल सीधा। तो ए सी ज्ञात करना, ये जो डोरी आपकी है ए सी, इसे ज्ञात करना है। तो पहले तो हम यहां पर लिख लेते हैं, माना डोरी की लंबाई x मीटर है। हमने मान लिया, माना डोरी की लंबाई x मीटर है, तब त्रिभुज ABC में, ABC में क्या देखेंगे? आप देखेंगे हमें क्या ज्ञात करना है, इस पर गौर करेंगे। इसे हमें AC ज्ञात करना है। AC हमारा क्या है? कर्ण, और हमें 60 यानी लंब दिया गया है। तो कर्ण और लंब के बीच में क्या संबंध होता है? आप देख सकते हैं, कर्ण और लंब के बीच में आप देख सकते हैं साइन थीटा जो होता है वो आपका होता है लंब बटे कर्ण होता है। कोस थीटा आपका होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा आपका होता है लंब बटे आधार। तो यहां से हम लगाएंगे साइन थीटा यानी साइन 60 क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी लंब आपका है VC और बटे कर्ण आपका है AC। तो इसकी तो वैल्यू होती है √3/2। VC आपको मालूम है 60 और AC हमने मान लिया है x, सही है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ से आप जो है गुणा कर दीजिए कैंचीदार। तो ये आपका हो जाएगा x√3 और बराबर ये आपके हो जाएंगे 6 दूनी 12 के 120 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो x बराबर आपका हो जाएगा 120/√3 मीटर, ये आपका आ जाएगा। अगर आप इसे और थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 40 × 3, क्योंकि 40 × 120 होते हैं, लिख सकते हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 40 × 3 को हमने लिख दिया √3 × √3, और अपान ये आपका हो गया √3। तो ये आपका कट हो जाएगा, तो बचा है आपका 40√3। तो डोरी की लंबाई जो भी आ गई है यहाँ पर लिख देंगे, अतः डोरी की लंबाई
40√3 मीटर है। जो डोरी की लंबाई है वो कितनी है? 40√3 मीटर है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट है तो हमें बता सकते हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप चित्र की तरफ गौर करेंगे। मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ें और आप चित्र को बना लें। ये हमने मान लिया, ये वी जो यहाँ पर ये आपकी ये जमीन है, ये सही है। और ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये आपकी पतंग उड़ रही है, जहाँ पर ये बिंदु सी है। ये पतंग जो है आपकी सी से, और ये ए कोई बिंदु है, इस बिंदु से ये डोरी को बांध दिया गया है, बिल्कुल सीधा, कोई ढील नहीं है। आपका क्वेश्चन कह रहा है तो ये डोरी ए और सी की लंबाई पूछ रहा है, हमने इसे मान लिया x मीटर, सही है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमें कर्ण ज्ञात है और लंब ज्ञात है, तो लंब और कर्ण के बीच में हमने सूत्र लगा दिया। और ये आपका सवाल कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का जो ये झुकाव है, ये डोरी आपकी है, ये भूमि है, तो इसके साथ जो ये झुकाव है वो कितना है? 60 अंश का। तो यहाँ से हमें लंब और कर्ण मालूम है, तो लंब और कर्ण के लिए हमने साइन 60 लगा दिया, त्रिभुज एबीसी में लगा दिया। सभी की वैल्यू मालूम है, वैल्यू रख दी, और वैल्यू रखने के बाद उसे सही सॉल्व कर लिया। तो आप देख सकते हैं 40√3 मीटर आपकी आ गई है। जो डोरी की लंबाई आई है वो 40√3 मीटर। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहीं पर कोई डाउट हो, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके पीछे के अगर आपने प्रश्न नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे हमारा चैनल बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग बाय वीरभान सर, चैनल आ जाएगा, उस पर क्लिक कर हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्रत्येक चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। आप जिसे भी देखना चाहें, जिस क्वेश्चन को देखना चाहें वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 6 यानी 6 के साथ।